आज का विषय है मानसिक परेशानी। और अगर ये शब्द सुनकर आपके भीतर कुछ महसूस हो रहा है तो शायद ये संदेश आपके लिए है। आज मैं कोई भविष्य नहीं बता रही, आज मैं एक सच्चाई रख रही हूँ जिसमें आप अपने आप को देख सकते हैं। आज हर घर में परेशानी है, हर इंसान कहता है मैं ठीक हूँ, पर भीतर से कोई ठीक नहीं है। माँ परेशान है पर कह नहीं पा रही, पिता परेशान है पर दिखा नहीं पा रहा, बच्चा परेशान है पर समझ नहीं पा रहा, पति पत्नी साथ रहते हैं पर सुनते नहीं। सब बोल रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। और सुनना कठिन क्यों हो गया है? क्योंकि मन शोर से भर चुका है। आप जानते हैं आज की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? तनाव नहीं, अकेलापन नहीं, पैसे की कमी भी नहीं। सबसे बड़ी बीमारी है मन का अकेला पड़ जाना। मन इतना भर चुका है कि उसे ठहरने की जगह नहीं मिल रही। आप बात करना चाहते हैं पर सामने वाला पहले से थका हुआ है। आप रोना चाहते हैं पर आपको मजबूत दिखना है। आप सच कहना चाहते हैं पर डर है कि रिश्ता टूट ना जाए। और यही छोटे छोटे दबाव धीरे धीरे मानसिक बोझ बन जाते हैं। यही हमारे अंदर की सबसे बड़ी बात है कि मानसिक तनाव है। लोग कहते हैं कर्म है। हाँ, कर्म है, पर कर्म सिर्फ पिछले जन्म का नहीं होता। आज जब आप अपने मन की बात दबाते हैं तो वह कर्म ही है। जब आप झूठी मुस्कान पहनते हैं वह भी कर्म है। जब आप खुद को सुनना बंद कर देते हैं वह भी कर्म है। मैं भी एक बात स्वीकार करती हूँ, मैं अपने आप को सुनती हूँ, दूसरों को भी सुनती हूँ, परिवार की भी, दुनिया की भी। पर कभी कभी मेरे मन के अंदर भी डर होता है, हल्का। बोल नहीं पाता, रोक देता है खुद को। हम सब कहीं न कहीं अपने ही मन से डरते हैं और यही डर हमें सच्चाई से दूर कर देता है। लेकिन मैं अपने आप को पहचान रही हूँ, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। तो क्यों हम जब पहचान लेते हैं तो हम उस चीज को दूर कर देते हैं, कोशिश करते हैं। इस बात पर आप एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक आदमी रोज मंदिर जाता था, घंटी बजाता, फूल चढ़ाता, पूजा पाठ करता, मंत्र पढ़ता, सब कुछ करता बड़े ध्यान से। पर घर आकर फिर वही हालत, चुप रहता, घर वालों से बात नहीं करता, बच्चों से दूरी, अपने डर से दूरी। एक दिन उसने भगवान से पूछा, मेरी परेशानी का अंत क्यों नहीं हो रहा? भीतर से आवाज आई, तू मुझसे बात कर रहा है पर खुद से बात कब करेगा? और यही हमारी हालत है। हम ब्रह्मांड से संकेत मांगते हैं पर अपने मन का संकेत अनदेखा कर देते हैं। हम शक्ति चाहते हैं पर निर्णय लेना नहीं चाहते। हम शांति चाहते हैं पर सच्चाई देखने से डरते हैं। मानसिक परेशानी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि तुलना बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर सब मुस्कुरा रहे हैं, घर के भीतर सब चुप है। हम सोचते हैं सब ठीक है, सिर्फ मैं गलत हूँ। और यहीं से अपराध बोध शुरू होता है। सुनो, सबके भीतर युद्ध चल रहा है। कोई नौकरी से लड़ रहा है, कोई रिश्ते से, कोई बीमारी से, कोई अपने ही मन से। सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। मन दो हिस्सों में बटा है। एक कहता है सहन करो, दूसरा कहता है अब बस। एक कहता है डर मत, दूसरा कहता है जोखिम मत लो। और यह खींचतान मन को थका देती है। ब्रह्मांड सजा नहीं देता, वह दर्पण देता है। जो भीतर है वही बाहर दिखता है। अगर भीतर डर है तो हर परिस्थिति खतरा लगेगी। अगर भीतर संतुलन है तो तूफान भी दिशा बदल नहीं पाएगा। आप पूछते हैं शांति कैसे आए, लेकिन पहले स्वीकार तो करो कि आप परेशान हो। हम अपनी परेशानी को नाम ही नहीं देते। आप कहते हैं मैं ठीक हूँ, मन कहता है मैं थक गया हूँ। आप कहते हैं सब चलता है, भीतर से आवाज आती है बस अब और नहीं। संतुलन कोई चमत्कार नहीं है, यह अभ्यास है। और आज से आप ये 3 काम करें। पहला, दिन में जब भी आपको वक्त मिले थोड़ी देर बिना मोबाइल के शांत बैठो, अपने ही साथ। दूसरा, कम से कम एक व्यक्ति से तो सच बोलो, अपने मन को लिखो। और जब आप ये करते हो तब मन बाहर आता है और हल्का होता है। आप टूटे नहीं हैं, आप दबे हुए हैं। और दबा हुआ मन जब जगह पाता है तो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। आज कोई उपाय नहीं, कोई भविष्य नहीं बताया। आज सिर्फ यह कहा आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको लगा ये मेरी बात है तो समझो जागने का समय है। अगर मन भारी है तो कमेंट में लिखिए मैं सुन रहा हूँ।
और अगर आपको लगा कि बदलाव चाहिए तो लिखिए मैं तैयार हूँ। शांति बाहर से नहीं आएगी, वह भीतर से शुरू होगी और वह आपके भीतर से, आपके अंदर से, और वह अभी शुरू हो सकती है। थैंक यू।